राधे प्रिय भक्तों आज की वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, इसीलिए वीडियो लास्ट तक देखना। सभी प्रिय भक्तों को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। इससे बड़ा पाप नहीं है, अहिंसा ही परमो धर्म। हमारे शास्त्र, हमारा धर्म सिखाता है किसी की हत्या ना हो, किसी को हम लोग ना चींटियों को भी दाना डालते हैं, आटा गुड़। चींटियों को इसलिए डालते हैं, हम भारतीय, हम हिंदू, हम सनातनी, हम चींटियों की भी हत्या, हम चिड़ियों को दाना डालते हैं। हम सनातनी हैं, हम कुत्ते को रोटी डालते हैं। पहली रोटी गौ माता की और अंतिम रोटी हम हर जीव। हमारे यहां श्राद्ध पक्ष में कौए को भी खवाने का विधान है। किसको खवाने का? कौए को। क्यों? क्योंकि हम हिंदू हैं, हम अकेले नहीं खाते, हम जीव जंतुओं में, पशु पक्षियों में बांट करके खाते हैं, इंसानों में ही नहीं। कुत्ता बांट कर नहीं खाता, कुत्ता बांट कर नहीं खाता, बंदर बांट कर नहीं खाता। बांट कर खाने की बुद्धि ईश्वर ने 84 लाख योनियों में सिर्फ मनुष्यों को दे रखी है। हाँ या ना? तो हम बांट कर खाते हैं, हम अपनी इंसानियत का परिचय देते हैं। एक राजा की कहानी सुनाएंगे आपको, समधी जी। बुरा ना मानिएगा, समधी जी ध्यान से सुनेंगे। एक राजा हुए हैं हमारे यहां, नाम है शिवी। क्या नाम है? राजा शिवी, जिनका नाम रामचरितमानस में भी है, शिवी दधीचि, ऐसे नाम आया। पुराणों में भी है, महाभारत में भी कथा है महाराज शिवी की। एक बार राजा शिवी का दरबार आंगन में लगा था, बाहर सर्दियों का मौसम था, प्रजा बैठी थी, मंत्री संतरी खड़े थे, दरबार लगा था। तभी बाहर एक बहेलिया जंगल से एक पक्षी को पिंजरे में बंद करके ले जा रहा था। संयोगवश पिंजरे का द्वार खुला, वो उड़ा और राजा की गोद में आकर के वो कबूतर बैठ गए। ढूंढता ढूंढता वो बहेलिया हत्यारा आया। राजा साहब, ये आपकी गोद में ये कबूतर बैठा है, मेरा, मैं जंगल से पकड़ के लाया हूं, अभी इसको पका के खाऊंगा। राजा बोले, देख, ये मेरी गोद में आया है, मेरी शरण में आ गया, अब इसे तू मार नहीं सकता। नहीं नहीं, ये मेरा है। राजा बोले, तेरा था, अब ये मेरी गोद में है। नहीं महाराज, आप राजा हैं, आप न्याय कीजिए, बताओ ये पक्षी किसका है, बताओ वो पक्षी किसका था, राजा का हुआ या बहेलिया का हुआ? न्याय क्या कहता है? न्याय क्या कहता है? किसका हुआ? भाई न्याय तो ये कहता है कि वो पक्षी बहेलिया का है। ये सही है कि राजा ने बचाने का निर्णय लिया, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता। इस हिसाब से बचाने की भावना से राजा बड़े हैं, पर न्याय की दृष्टि से पक्षी तो बहेलिया का है। अब न्याय हुआ, ये पक्षी मेरा है। राजा बोले, मैं पक्षी तो नहीं दूंगा क्योंकि तुम मार डालोगे, इसके बदले तुम्हें इसको पकाकर खाना ही तो है, तुम्हें इसके मांस से मतलब है ना, तो मैं तुम्हें इसके वजन का मांस देता हूं। तराजू बांधी गई, एक पलड़े पर पक्षी को बिठाया गया, उस पक्षी के वजन का मांस देना था। अब राजा किसको पकड़ के लाते? भाई किसी को भी मारते तो हत्या है ना। तो राजा इतने धर्मात्मा थे, उन्होंने ना बकरा ना मुर्गी, किसी को नहीं, इतने बड़े राजा थे, मांस किसी का भी दे सकते थे। नहीं, मैं अपना दूंगा।
मैं आपको मार दूं, मेरा अधिकार आपको मारने का नहीं है। लेकिन धर्म के लिए यदि मुझे अपने शरीर का अंग देकर किसी की रक्षा करनी हो तो कर लेनी चाहिए। तो राजा ने अपने जांघ का मांस काट के तराजू के पलड़े पर रखा, पर पक्षी भारी बराबर ना हुआ तो दूसरी जांघ काट दी मांस, फिर भी पक्षी का वजन ज्यादा। राजा ने अपने पेट का मांस काट के रखा, फिर भी पक्षी, मायावी पक्षी था, बढ़ता ही चला गया। परिणाम, राजा ने अपने पांव, राजा ने अपने दोनों पांव काट दिए। राजा ने अपना लगभग यहां कंधे का मांस भी काट के रखा, फिर भी पलड़ा बराबर नहीं हुआ। राजा ने अपना सिर काटना शुरू किया, ज्यों तलवार गर्दन पर रखी और अपने आप को काट कर चढ़ाने की बात की, तब उस पक्षी से भगवान प्रकट हो गए। वाह राजन, धन्य है आप कि आपने एक पक्षी की रक्षा के लिए अपने प्राणों का दान कर दिया। ऐसे राजा, ऐसे धर्मात्मा राजा, ऐसे प्रजा के सेवक राजा इस धरती को बार बार नसीब नहीं होते। ये धरती भी रोती है कई बार कि ऐसे सत्यवादी, ऐसे दयावान राजा अब कब जन्म लेंगे। भगवान ने उनको कृपा दृष्टि से अंग सारे ठीक किए। पर यह कहानी हमारे सनातन धर्म में वेद पुराणों की चर्चा है कि एक राजा ने, एक पक्षी की क्या वैल्यू थी। कौन अपना गला काटता है भाई, पर अहिंसा ही परमो धर्म। हमारे यहां क्या सिखाया जाता है? अहिंसा, मतलब किसी की हत्या करना सबसे बड़ा पाप है और किसी की रक्षा करना सबसे बड़ा पुण्य है। अब देख लो कि आप पुण्य कर रहे हैं अपने स्वाद के लिए या पाप कर रहे हैं। मांस खाने वाले की दलील जरूर देते हैं कि भाई अन्न में भी तो जीव है, गेहूं में, चावल में भी तो जीव है, तो हम मुर्गी का जीव खाएं, मुर्गी खाएं या चावल दाल खाएं, एक ही बात है। ऐसा मांस खाने वाले दलील रखते हैं। मांस की तुलना अन्न से नहीं हो सकती। अन्न को भगवान ने खाने के लिए बनाया है। मांस, गेहूं से खून नहीं निकलता, गेहूं में हड्डियां नहीं होती, अंकुरित शक्ति है माना की, पर उसमें जो प्राण है गेहूं के, वो प्राणों से हमारे और आपके प्राणों की रक्षा के लिए ईश्वर ने उसमें प्राण भरे। लेकिन मांस, जब आप किसी को मारते हैं तो वो कितना चीखती है, मुर्गी कितना चिल्लाती है, मछली कितना तड़पती है, उसे इतना दर्द देने का अधिकार आपको किसने दिया? जब हिसाब होगा तो मुर्गी जब आप मारते हैं तो बता, मुर्गी में कितने बाल होते हैं? जो रोमे होते हैं ना मुर्गी के, कितने होते होंगे? हजारों कि लाखों कि करोड़ों? बोलो। मुर्गी के पंखों में पूरे यदि हम उसके रोमों को गिने तो कितने होंगे? लमसम बताओ। हजार, लाख या करोड़? करोड़ों हो सकते हैं कि लाखों में बात करें? करोड़ों हो सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, एक मुर्गी के शरीर में जितने रोमे होते हैं, हमारे सबके शरीर में रोमे होते हैं लगभग। वो रोमे क्यों होते हैं? हिसाब किताब बना रहे इसलिए। गाय को कोई मारे तो गाय के शरीर में जितने रोमे हैं
वह उतने जन्मों तक, उतने वर्षों तक वह वैतरणी नाम के नरक में रहेगा। आपने मुर्गी की हत्या की तो उसके शरीर में जितने रोमे हैं आप उतने वर्षों तक या जन्मों तक, अब जो भगवान का हिसाब हो, उतने जन्मों तक नरक में रहकर वो यातनाएं भोगनी पड़ेंगी 84 लाख योनियों में। अच्छा बताओ, कुत्ता मांस खाता है कि नहीं? हाँ। बिल्ली मांस खाती है कि नहीं? हाँ। शेर मांस खाता है कि नहीं? हाँ। क्यों खाते हैं? क्योंकि उनके पास दाल सब्जी रोटी का ऑप्शन नहीं है। अब कुत्ता को कौन बना के देगा रोटी रोज? शेर को कौन बना के देगा दाल चावल रोज? उनके पास ऑप्शन नहीं है, इसलिए ईश्वर ने उनको डिजाइन ही ऐसे किया है। उनके दांत से लेकर पेट तक पूरी व्यवस्था मांस को पचाने की है। लेकिन ईश्वर ने हर योनियों में सबसे ज्यादा समझदार आपको बनाया है, समझिए। हाँ या ना? फिर भी आप किसी की हत्या करवाएं। अब आप कहेंगे महाराज जी हम थोड़ी मुर्गी मारते हैं, हम थोड़ी मछली मारते हैं। मारते नहीं हैं आप कहते हैं वो तो मरी मराई हम ले आते हैं पका के खाते हैं। नहीं, आपने भले नहीं मारा पर वो मरी तो आपके लिए ही मरी ना। भाई मुर्गी की दुकान में आपने देखा होगा मुर्गियां पिंजरे के अंदर में रहती हैं। जब आप जाते हैं तो फिर वो आपके लिए मुर्गी पिंजरे से निकालता है, मशीन में डाल के वो काट पीट के देता है। तो वो मरी किसके लिए? जब आप ग्राहक बन के गए तब आपके लिए। तो उसकी हत्या का जिम्मेदार कौन हुआ? बताओ, मुर्गी मारने वाला ज्यादा हत्यारा है या मुर्गी खाने वाला? जोर से। मारने वाले 25% जिम्मेदार हैं, बाकी जो 75% मुर्गी की हत्या लगेगी, जो पाप लगेगा वो खाने वाले। क्योंकि आप ग्राहक बन के जाओ मत तो मारेगा क्यों? हाँ या ना? इसलिए समझी जी, अब नहीं खाना। किसी जीव की हत्या, बताओ जीव हत्या करना सही है कि गलत है? बोलो बोलो। गलत है। आपके बेटे सब खाते हैं मांस? पत्नी खाती है आपकी मांस? और आपका बेटा और बेटी? तो आप बस क्यों खाते हो? और कोई खाता है इनके परिवार में? पिताजी खाते थे मांस? खाते हैं आपके? और दादाजी? तो आप कहां से आ गए फिर मांस खाने की लाइन में? इसलिए आज आप प्रतिज्ञा करो कि आज से मांस नहीं खाएंगे। राधे राधे प्रिय भक्तों, एक बार फिर से प्रिय भक्तों, आपने इस वीडियो से क्या सीखा क्या नहीं सीखा कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, आपको पता ही है। तो प्रिय भक्तों, मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि आप लोग मांस मछली मीट अभी भी खा रहे हैं तो तुरंत उसे छोड़ दें। क्यों आप लोग पाप के भागीदारी बन रहे हैं? क्यों अपने सनातन धर्म को गंदा कर रहे हैं? क्या मिलेगा आपको? अरे खाने के लिए भगवान ने इतने अच्छे अच्छे पकवान बनाए, 56 प्रकार के भोग बनवाए हैं भगवान ने, उन्हें खाइए। मांस मछली खाना क्यों जरूरी है? एक बार सोच के देखिए, अगर आपके बेटे को कोई काट के खा जाए तो कैसा लगेगा आपको? प्रिय भक्तों, प्लीज आग्रह निवेदन करता हूँ, मेरे महाराज जी ने इस वीडियो में भी हाथ जोड़ के कहा है कि जो भक्त मांस मछली खाते हैं वो तुरंत मांस मछली छोड़ दें। मैं भी कहता हूँ, आपके छोटा भाई के होते नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ कि अभी से तुरंत आज से मांस मछली अंडा मुर्गा मीट जितना भी कुछ भी आप लोग गंदे पकवान खाते हैं उन्हें तुरंत खाना छोड़ दें और हमारे परम पूज्य गुरु अंधाचार्य जी की वीडियो देखें और सनातन धर्म को पहचाने, उसकी भक्ति को पहचाने, उनकी शक्ति को पहचाने और अपने जीवन कल्याण के लिए भगवत गीता का स्मरण करें, उसे पढ़ें।
अगर आपके पास टाइम नहीं है भगवत गीता पढ़ने का तो आप महाराज जी की आधा घंटा 5-10 मिनट टाइम निकाल के वीडियो ही देखें। वो नहीं होता है आप लोगों से। माफी चाहूंगा पर भक्तों मुझे बुरा लगता है। आप लोग बताओ, अरे खाना ही है तो अच्छे से अच्छा पनीर खाओ, कुछ भी, मतलब इतने सारे पकवान हैं, जरूरी है क्या मांस मछली मीट खाना? नहीं ना। तो फिर पता नहीं इतनी लाखों वीडियो महाराज जी ने बनाई होंगी जिसमें वो महाराज जी यही कहते हैं कि मुर्गा मीट मांस मछली अंडा नहीं खाना चाहिए, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। पर कई भक्तों, ऐसा नहीं है कई भक्तों ने छोड़ दिया है, पर कई थोड़े भक्त हैं जो अपनी बात से वो नहीं वो हो रहे हैं, नहीं मान रहे हैं महाराज जी की बात। भक्तों मान जाओ और जो है मांस मछली आज से ही छोड़ दो। जो भक्त मांस मछली आज से छोड़ रहा है वो कमेंट में राधे राधे लिखेगा, मैं समझ जाऊंगा कि वो आज से मांस मछली छोड़ रहा है। तो सभी प्रिय भक्त मांस मछली खाना आज ही से छोड़ दे और जो है महाराज जी की इसी तरह वीडियो देखिए, आपको जरूर ही वो मिलेगा। तो सभी प्रिय भक्तों से मैं आग्रह निवेदन करूंगा कि मेरी बातों से अगर आपको बुरा लगा हो तो अपना छोटा भाई समझ के मुझे माफ़ कर देना। अगर मेरी बातों से आप लोग सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वैसे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब तो करते ही हैं, पर जो नए भक्त जुड़ रहे हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं महाराज जी की जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। नोटिफिकेशन ऑल पे कर ले, सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंचेगी और आप लोग इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। इतना तो मुझे अपने महाराज जी पे भरोसा है। तो सभी प्रिय भक्तों को मेरी तरफ से राधे राधे। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।